नमस्कार, मैं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज़। आज हमारी टीम आई है मझौला गुजर के अंदर, जो थाना सिवाला कला जनपद बिजनौर के अंतर्गत पड़ता है। हमें खबर आ रही थी कि यहाँ एक 25 मार्च को एक अधिवक्ता के मुंशी जी हैं कपिल शर्मा, उनके साथ में बहुत तकड़ी मारपीट हुई है और वो आज भी अपने दुख से बड़े परेशान हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी कुछ सुनने को तैयार नहीं है और ना ही आज तक उन्होंने पुलिस वालों ने कोई भी किसी की गिरफ्तारी की है। हम चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अब तक किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, क्या हुआ कैसे। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कुमार शर्मा जी, मझौला गुजर जी। आपके साथ में ये जो मारपीट हुई थी, ये 25 तारीख के अंदर हुई थी। 25 मार्च को हम भी आए थे उसमें। हाँ बाकी और भी आए थे यहाँ। जी 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 मीडिया वाले जी। लेकिन आज तक आपकी कोई सुनवाई हुई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मैं DIG के पास भी 2 बार हो गया और SP साहब के पास हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कैसे ये लोग क्या कहते हैं? जो कोतवाल साहब हैं, वो मुलजिम, जो हमारे दरोगा जी हैं, वो लाते हैं मुलजिम, विवेचक लाते हैं, पकड़ के लाते हैं और कोतवाल साहब छोड़ देते हैं। राजू पक्ष कर रहे हैं, यूँ पता नहीं चलना क्या बात है। बस कोतवाल साहब कौन है, क्या नाम है उसका? संजय तंवर। और जो आपके विवेचक हैं वो कौन है? ये प्रदीप भटनागर। अच्छा, तो इसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या मांग है? मांग तो मेरी यही है, बस ये तो जेल चले जा और 307 लग जाए, दोषी जितने हैं जो भी कानून से अपने जेल चले जाए। आपका क्या नाम है? मेरा पंडित सुरेश कुमार शर्मा नाम है। मैं कपिल शर्मा का बड़ा भाई हूँ। 25 मार्च की घटना है, जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 29 अप्रैल हो गई है। जी। हम थाने भी गए हैं, थाने पर जैसे जाते हैं तो पुलिस वाले हमारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। संजय तंवर ने एक बार कहा था, हमने कहा कि भाई, उन्होंने जब कप्तान साहब के हम पास गए 8 मार्च को, तो उन्होंने विवेचक प्रदीप कुमार को बुलवाया। प्रदीप कुमार विवेचक ने कहा कि इनके बयानों पर कि उनके जो 2 किलोमीटर गोहिली गांव पड़ता है, जहां पर इनकी कपिल शर्मा की घटना हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि सरियों से और रोडों से इनके साथ मारपीट बहुत तगड़ी हुई है। हेलमेट ना अगर नहीं होता तो इनकी जान नहीं बचती। विवेचक ने कहा कप्तान साहब से। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर हेलमेट नहीं होता तो इनकी जान नहीं बचती साहब। तो और जिस मुलजिम ने मांगे राम सनो फकीर चंद है, उसका मोबाइल उस समय बंद आया। ये विवेचक प्रदीप कुमार जी ने कप्तान साहब के हैं बयान दिए हैं। कप्तान साहब ने बयानों में सुनकर उन्होंने कहा कि इनका हेलमेट लाए। उन्होंने वो अपने मोबाइल में वो हेलमेट की जो फोटो घटना थी वो दिखलाई। तो कप्तान साहब ने कहा कि आपने इनकी जो घटना हुई है उसके आधार पर 3 धारा क्यों नहीं बढ़ाई, और इसकी 3 अगर कोई आपके सर पर गोली मारता है और सर पर गोली ना लगकर साइड कुछ गोली लगी तो 307 तो फिर भी बन गई। गोली तो आपके सर पर चलाई, लेकिन उन्होंने कहा कि 307 धारा बनाई जाए और मुलजिम को तुरंत पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए इन लोगों पर। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विवेचक साहब कहते हैं कि मुझ पर प्रभाव ऊपर का पड़ रहा है। हमने कहा कि साहब किसका प्रभाव पड़ रहा है? उन्होंने कहा कि मुझ पर ये मत पूछो, मुझ पर राजनीतिक प्रभाव है। या हमने कहा कि इनका कोतवाल साहब का या संजय कुमार, एक वो राजेंद्र कुमार एक दरोगा हैं, वो कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने ये बयान दिए हैं। और कप्तान कोतवाल साहब से जब हमने कहा कि साहब ये कप्तान साहब के आदेश पर 307 धारा बनी है, उन्होंने कहा कप्तान साहब अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पर काम करूंगा। कप्तान साहब अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। और मैंने धारा आज तक घटाई है, धारा बढ़ाई नहीं है। ये संजय तोमर जो SO हैं, उन्होंने हमसे ये शब्द कहे हैं। ये जो अगर ये मृत्यु, इस कपिल शर्मा की मृत्यु हो जाती तो उस समय मैं मुझसे बोलन। ठीक है, आपने देखा कि कपिल शर्मा के बड़े भाई ने क्या कुछ कहा और इनका दुख कितना झलक रहा है
और हमारा पुलिस प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ।